नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। So next one is खुल जा। Next is Ministry of Defense. So this is Aditi scheme. Aditi का मतलब होता है easing development of innovation technology with IDEX. So innovation technology with IDEX, that is the Aditi. This scheme is to develop 30 deep tech critical technology. Aditi is providing grant in aid to the partners. So there is a grant in aid. Grant in aid is also will be provided here. So Aditi is a critically required for national security. Okay, so there is a 2026 this scheme was implemented for rapid development and critical technology. So rapid development of the defense sector and critical technology का development करना, critical technology का development करना, Aditi and IDEX. Okay, this is technology watch tool and technology workshop will be there. अदिति जो है सबस्यूम कर गई है आईडेक्स के साथ एंड दैट इज़ प्राइम कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस भी हैं इसके साथ, बट स्टिल दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज विल ऑल्सो भी देयर इन द अदिति स्कीम. ग्रांट इन एड जो होगा 15% प्रोडक्शन डेवलपमेंट का बजट प्रोवाइड किया जाएगा और टोटल 25 करोड़ रुपए इसको प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ द 50% ग्रांट इन एड भी दिया जाएगा, मतलब बजट के अंदर इसको कितना दिया गया है ग्रांट इन एड. So grant in aid is 50% and it facilitate the milestone and their associated challenges. मतलब स्टार्टअप और एमएसएमई को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा. स्टार्टअप एंड एमएसएमई incubations and the mentorship support will also be provide and awareness spread की जाएगी इनोवेशन के लिए. सो व्हाट इज़ आईडेक्स? सो आईडेक्स इज़ ए क्रिटिकल एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का जब डेवलपमेंट किया जाता है सो दैट इज़ कवर्ड अंडर द अदिति एंड आईडेक्स स्कीम. आईडेक्स क्या है? दिस इज़ ए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस, इसके अंतर्गत है स्टार्टअप चैलेंजेस ऑफ द डिफेंस इंडिया. फंडिंग है 1.5 करोड़ रुपीज़. ओके, मोटिवेट करेंगे किनको? यंग इनोवेटर्स को. सो यंग इनोवेटर्स विल बी मोटिवेटेड फॉर दिस स्कीम एंड चैलेंजेस रिड्यूस होंगे. एमएसएमई और अदिति के जो चैलेंजेस है, पहला तो इसको स्टार्टअप के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ कोलैबोरेट करना, इंडियन कंपनी एक्ट के साथ इसको कोलैबोरेट करना ताकि एमएसएमई भी इसके अंतर्गत आ पाएँ. एमएसएमई 2006 आई थी, 2006 में आया था एमएसएमई एक्ट. सो वी वांट कि ये भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, स्टार्टअप भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, स्टार्टअप. ठीक है, high power selection committee is also there. So this is eligibility for IDEX partner legal entity, incubators and legal entities for legal status भी दिया गया है इसको IDEX partners को. ठीक है, एंड यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, दैट विल बी 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और स्टार्टअप में भी आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा. देन एटलीस्ट 25 मेंटर्स होंगे जो कि स्टार्टअप को फैसिलिटेट करेंगे, नेटवर्किंग की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी. कुछ कंपनीज़ होंगी और केक के थ्रू इसकी रिपोर्ट ऑडिटिंग कौन करेगा? केक करेगा इसकी.
सो ऑडिटिंग बाय द केग एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी इसके अंतर्गत हैं. एंड दिस स्कीम इज़ फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी. सो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन इज इंक्लूडेड एंड दिस इज ब्रिज द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट. कितनी एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट्स. सो दिस विल ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आईडेक्स एंड अदिति स्कीम. नेक्स्ट स्कीम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मैटी. सो जो मैटी है दैट इज़ फॉर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, एंड दिस इज टाइम पीरियड इज 2021 to 2026. Okay, and to transform India into digitally empowered e-governance and ministry and department. So इसके अंदर एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें हमें ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव को बढ़ावा देना है एंड इसमें काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ प्लस डिपार्टमेंट भी वर्क कर रहे हैं. ओके, सो पीपीपी के तहत ये काम करेगा एंड कोऑर्डिनेशन होगा अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ. ट्रांसफॉर्म करेंगे, एम्पावर करेंगे, डिजिटल इंक्लूजन्स, डिजिटल एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल टू द सिटीजन दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. सैलिएंट फीचर है कि 2015 में इनेबल किया गया था डिजिटल डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज. 2015 दैट इज़ डिजिटल डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज. ओके, नाउ अम्ब्रेला स्कीम है. सो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट वुड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ही होगा एंड दैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला प्रोग्राम, जहाँ पे काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ एंड यूटी वगैरह डिपार्टमेंट जो जितने भी होंगे स्टेट यूटी के. तो डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है दैट इज़ ब्रॉडबैंड हाईवे. फर्स्ट इज़ द हाईवे, ब्रॉडबैंड हाईवे. सेकंड इज़ ई गवर्नेंस. थर्ड इज़ द नेट जीरो इम्पोर्ट. नेट जीरो इम्पोर्ट नहीं करना आपको, ठीक है. सो नेट जीरो इम्पोर्ट, आईटी एंड जॉब्स. एंड फिर है अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट है यूनिवर्सल एसेस ऑफ द फोन, यूनिवर्सल एसेस ऑफ द फोन. नेक्स्ट है ई क्रांति एंड नेक्स्ट है पब्लिक इंटरनेट. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल. सो दीज ऑल स्कीम्स आर इंक्लूडेड. एंड नाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट प्लस डिजिटल आइडेंटिटी, इजी एक्सेस फॉर कॉमन सर्विस सेंटर प्लस शेयर प्राइवेट स्पेस एंड कॉमन सर्विस सेंटर. सीमलेस इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्लाउड विल बी अवेलेबल देयर. एंड ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक एंड कैशलेस. सो कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगा. जीआईएस भी इसके साथ इंक्लूडेड होगा. क्लाउड एंड जीआईएस सपोर्ट सिस्टम विल ऑल्सो बी इन दिस सिस्टम. डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, डिजिटली रिसोर्सेज. सो मॉनिटरिंग कमेटी होगी, डिजिटल इंडिया ग्रुप होगा. दिस प्राइम मिनिस्टर जो होगा इसका चेयरमैन होगा. सो डिजिटल इंडिया जो कमेटी है इसका चेयरमैन कौन है, चेयरमैन इज़ ए प्राइम मिनिस्टर. ओके, and controller of certifying authority, CDAC is also working with this. CDAC, Central Development Advanced Computing, Railway Information System and Common Service Center, Small Farmer Agri Business Consortium, CERT-in and IoT, स्वच्छ साइबर स्वच्छता केंद्र, डिजी लॉकर. तो बहुत सी स्कीम्स है जो कि इसके अंतर्गत आती हैं. तो इम्पॉर्टेंट स्कीम है जैसे आधार का होना, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर हो गया, डिजी सेवा हो गया, डिजी सेवक. ओके, नेक्स्ट इज़ भारत नेट इज़ ऑल्सो इन दिस डिजिटल इंडिया मिशन. नेक्स्ट वन इज़ CERT-in इज़ ऑल्सो वर्किंग इन दिस. नेक्स्ट इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग. साइबर सुरक्षित भारत. नेक्स्ट इज़ साइबर स्वच्छता केंद्र, ETC. Okay, so this all are included in this. Next one is
प्रधानमंत्री प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है जो कि आईटी और हार्डवेयर के अंदर है, आईटी एंड हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है 27 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अंडर द पीएलआई स्कीम, तो 27 मैन्युफैक्चरर्स को इसने अप्रूवल दे दिया है, मैन्युफैक्चरर्स जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, फर्स्ट टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रोडक्शन लिंक दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड 6 साल हो गए हैं इस स्कीम को, 6 ईयर। नाउ दिस इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी कौन है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द प्रोजेक्ट स्कीम, प्रोजेक्ट के लिए है। फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे जिसमें वैल्यू चेन and large infrastructure will be developed. So this is PLI scheme for the hardware, double the outlay will enhancing the incentive and it will more flexible, allow the longer duration, global companies। तो 3 applications हैं जिसमें पहला है global companies, so global companies, okay, next is the hybrid model, hybrid companies, थर्ड इज़ द डोमेस्टिक कंपनीज। ओके, सो यहाँ पे 3 कंपनीज आएंगी, ग्लोबल, हाइब्रिड एंड द डोमेस्टिक कंपनीज। और टारगेट क्या होगा, लैपटॉप को बनाना, ठीक है, टैबलेट्स को बनाना, ठीक है, एंड सर्वर्स जितने भी हैं सर्वर्स को मैनेज करना। सो दिस इज़ द टारगेट ऑफ द पीएलआई स्कीम। इसमें ग्लोबल, हाइब्रिड एंड डोमेस्टिक कंपनीज होंगी। सेमीकंडक्टर आईसी, जैसे आईसी को बनाना, देन सेमीकंडक्टर्स जितने भी होते हैं दैट इज़ वी आर गोइंग टू डेवलप, पैकेजिंग करना, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको डेवलप करना। इंसेंटिव कितना दिया जा रहा है, तो इंसेंटिव दिया जा रहा है 5%, दैट इज़ द 5% इंसेंटिव ऑन द इंक्रीमेंटल सेल, ऑन द इंक्रीमेंटल सेल। सो जितना भी इंक्रीमेंटल सेल्स हुए हैं उसमें 5% इंसेंटिव है। मॉनिटरिंग एम्पावर्ड सेक्रेटरीट्स भी बनाए गए हैं अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरीट। ओके, सो देयर इज ए एम्पावर्ड सेक्रेटरीट, सो एम्पावर्ड सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, सो दिस इज अबाउट द पीएलआई स्कीम। So 2 schemes we discussed, this is about the PLI scheme.